हेलो फ्रेंड्स। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शीतल पे। आइए फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक लघु पथित संधारित्र का वोल्टेज डैश होगा। ये पूछ रहा है शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन है निम्न, अत्यंत उच्च, शून्य, अत्यंत निम्न। तो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा शून्य। ऑप्शन हो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्बो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। वायरिंग से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो एल्बो का यूज कहाँ करते हैं। शॉर्ट बैंड, मीडियम बैंड, लॉन्ग बैंड, सॉलिड बैंड पे। तो जनरली हम लोग एल्बो का यूज शॉर्ट बैंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट बैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 पोल 1800 आरपीएम वाले अल्टरनेटर का आवृत्ति कितनी होगी। 450 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 120। तो ये एक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला है एन पी वाई 120। उसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 हर्ट्ज। ठीक है, 4 पोल 1800 आरपीएम का न्यूमेरिकल सवाल है, सिंपल सा। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश होते हैं। मूविंग आयरन टाइप के एमीटर के कॉइल का जो है पूछ रहा है। कैसा तार होगा, कितना टर्न होगा। ऑप्शन है पतले तार और फेरों की कम संख्या, पतले तार और फेरों की अधिक संख्या, मोटे तार और फेरों की कम संख्या, मोटे तार और फेरों की अधिक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोटे तार और फेरों की कम संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। संट मोटर, एसी सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो एसी सीरीज मोटर जो है यूनिवर्सल मोटर होता है, इसलिए यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी क्या दर्शाते हैं। ये फर्स्ट एड से रिलेटेड प्रश्न है। उसमें एबीसी क्या क्या डिनोट करता है वो चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एम ब्रीज सर्कुलेशन, एयर पाथ ब्रीज सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीज सर्कुलेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन निर्माता के लिए बीआईएस का लाभ है। आईएसआई मार्क वाले उत्पाद का मुफ्त रिप्लेसमेंट, बाजार में उत्पादों का बेहतर छवि, शोषण और धोखे से सुरक्षा, जोखिम के प्रति सुरक्षा का आश्वासन। कोई निर्माता अगर अपने प्रोडक्ट के लिए बीआईएस का स्टैंडर्डाइजेशन करवाता है तो उसको बाजार में उत्पादों का उसका बेहतर छवि बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजार में उत्पादों का बेहतर छवि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। कौन सा टूल यूज करेंगे वो चीज़ पूछ रहा है इसमें। सूजा, सेंटर पंच, बर्मा, रोल प्लग टूल और बीट। तो जनरली हम लोग लकड़ी के सामान पर छोटे छेद बनाने के लिए बर्मा का जिमलेट का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण क्या है। किस कारण से सल्फेशन होता है वो चीज़। फास्ट चार्जिंग, इनकम्प्लीट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, हैवी चार्जिंग। तो जब हम बैटरी का इनकम्प्लीट चार्जिंग आधे अधूरे पे छोड़ देते तो उसमें सल्फेशन होने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है। एक सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैश को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ा जाता है। रनिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग, प्रतिकार वाइंडिंग। तो सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जो है उसके मेन वाइंडिंग के साथ में जोड़ा जाता है, तो वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है। डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। कौन से वाइंडिंग में सिंगल क्वाइल साइड होती है। तिहरी, दोहरी परत वाली, एकल परत वाली, संकेंद्रित। तो इसका आंसर होगा सी, एकल परत वाली वाइंडिंग। ठीक है, एकल परत वाली वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल सिंगल क्वाइल साइड होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम घूमती है। टर्बुलेंस जेट टाइप, एजिटेटर वॉश टेक्निक, टम्बलर, पल्सेटर वॉश टेक्निक। तो ये वॉशिंग मशीन का टम्बलर टाइप है जिसमें ड्रम मूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है। वाट घंटे, एम्पियर घंटे, वाट एम्पियर। तो बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर घंटे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, सिंक्रोनस मोटर की दक्षता में वृद्धि के लिए, फील्ड वाइंडिंग में एम्पियर टर्न बढ़ाने के लिए, क्षेत्र परिपथ की उत्तेजन क्षमता में वृद्धि के लिए। तो सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का यूज जो है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणक एकक है, यूनिटी है, तो इसकी प्रतिघात शक्ति डैश होगी, ऋणात्मक राशि, न्यूनतम I² R के बराबर, शून्य। तो यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है तो उसका प्रतिघात शक्ति शून्य होगा, ठीक है, जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धारा की इकाई है? करंट का SI मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन है दिया है वोल्ट, ओम, किलोवाट घंटा, एम्पियर। तो करंट की इकाई एम्पियर होती है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब थ्री फेज भार पर फेज क्रम उलट जाता है तब क्या होता है? थ्री फेज लोड में फेज सीक्वेंस यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा? फेज धाराएं बदल जाती है, फेज शक्ति बदल जाती है, फेज धाराओं के फेज एंगल में परिवर्तन होता है, परिमाण में नहीं, कुल विद्युत व्यय में परिवर्तन। इसका आंसर होगा सी, फेज करंट का फेज एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, उसके परिमाण में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, SCR डैश स्विच है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर किस टाइप का स्विच है उसके बारे में पूछ रहा है। यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय, एक दिशीय, द्विदिशीय। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय स्विच है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए LC ऑसिलेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसमें कौन सा ऐसा फ्रिक्वेंसी है जो LC ऑसिलेटर से जनरेट नहीं हो सकता है? कहने का मतलब ये है रेडियो आवृत्ति, अत्यंत निम्न आवृत्ति, उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति। तो LC ऑसिलेटर से वेरी लो फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, डैश एक लेड एसिड सेल का सक्रिय सामग्री, कैडमियम ऑक्साइड, निकिल, सिल्वर नाइट्रेट, स्पंज लेड। तो इसमें से स्पंज लेड जो है लेड एसिड सेल का एक एक्टिव मटेरियल, सक्रिय सामग्री है। तो इसका आंसर होगा डी, स्पंज लेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।